तो चलिए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, करंट अफेयर का रोल बहुत ही उपयोगी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 21 नवंबर। 21 नवंबर को मनाए जाने वाला विश्व टेलीविजन दिवस दुनिया भर में संचार, शिक्षा, संस्कृति और जन जागरूकता टेलीविजन की भूमिका का जश्न मनाता है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बॉस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 74वां संस्करण आयोजित किया गया है। 2025 की थीम है द पावर ऑफ लव। प्रतियोगिता का आयोजन है थाईलैंड के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल नॉनथवरी में हुआ है। मैक्सिको की फातिमा बॉस 25 वर्ष ने 74वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता है। पिछली विजेता डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलबर्ग ने फातिमा बॉस को ताज पहनाया है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 मणिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। टॉप 30 तक पहुंची लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी। अगला आयोजन मिस यूनिवर्स 2026 का आयोजन प्योर्टो रिको में होगा। थाईलैंड की ट्रिविनस है प्रथम रनर अप। बेंजुला की स्टेफनी अवासली द्वितीय रनअप बनी है। फिलीपींस के अथमा मानलो तृतीय स्तर रनअप बनी है। इस 2025 के टॉप हैं मिस यूनिवर्स। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसका सही आंसर क्या है? तुर्की। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को मिली है। अगला प्रश्न, सेशेल्स को किस संगठन का पूर्ण सदस्य बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को। अगला प्रश्न, भारत में पहला पूर्ण सेवा टेस्ला केंद्र कहाँ खोला जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में खोला जाएगा। टेस्ला गुरुग्राम में भारत का पहला पूर्ण सेवा टेस्ला केंद्र खोलेगी। इस केंद्र में बिक्री, डिलीवरी, ग्राहक सेवा, तकनीकी सपोर्ट की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे पहले टेस्ला ने मुंबई और दिल्ली में अनुभव केंद्र खोले थे। टेस्ला एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। एलन मस्क इसके सीईओ है। ठीक है, एलन मस्क। टेस्ला का मुख्य काम इलेक्ट्रिक कारें बनाना है। कंपनी बैटरी और सोलर एनर्जी उत्पाद भी बनाती है। अगला प्रश्न, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजित कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर क्या है? गोवा। ऑप्शन नंबर बी। 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की बेस्ट फिल्म लापता लेडीज है। ठीक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल है। कौन सी है? 12th फेल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी हैं। ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार में भारत की ओर से नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को ऑफिशियल एंट्री मिली है। भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी उन्ने एनसी 2025 में जूरी पुरस्कार जीता है। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वेट गर्ल ने नेटपैक अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला जनरेशन जेट थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली IIT कैंप्स में। 2025 में प्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला दृष्टिबाधित महिला कौन सी है? छोजिंग ओंगोमा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गोवा अमरावती। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। गांव स्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट किस एयर शो में क्रैश हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुबई एयर शो में क्रैश हुआ है। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है। हादसा उल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर हुआ है? मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ है। पायलट इस हादसे में शहीद हो गए हैं। तेजस विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान है।
अगला प्रश्न, भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला प्रश्न, नीरज मित्तल को किस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन है। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री प्रमोद कुमार मिश्रा है। प्रधान सचिव दूसरे प्रधानमंत्री के शक्तिकांत दास बने हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री के निधि तिवारी हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गृह सचिव क्या है? गोविंद मोहन। वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह है। अगला प्रश्न, गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहां खोला है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। यह केंद्र अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हब है। रिवीजन है, बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति विकास के किसको दिया गया है? मिशेल बैचलेट को। सीट आई क्वालिटी रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया है? तो बेनू श्रीनिवास को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन बना है? तो क्यूरासू बना है। रोजर फेडरर को किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम शामिल किया गया? 2026 को। हाल ही में कौन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है? इसका सही आंसर क्या है? सेशेल्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय में संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब ने अनुसूचित जाति एससी समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहा मादा चीता मुक्ति ने 5 शावकों को जन्म दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया, जिससे देश में चीतों की कुल संख्या 32 हो गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे इफ्फी IFFI में ग्रैंड परेड सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर क्या है? नंदमुरी बालकृष्ण को। मशहूर एक्टर नंदमुरी बालकृष्ण को भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए IFFI ग्रैंड परेड का सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी करेगा? इसका देश अपना भारत देश करेगा असेंबली। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 की मेजबानी स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR, कौन सा है? DHR द्वारा वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर थीम की तहत की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ वन हेल्थ वन फ्यूचर थीम। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे COP30 का मेजबान चुना गया? इसका सही आंसर क्या है? तुर्की को। अगला प्रश्न, हाल ही में U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो नामीबिया करेगा। दोनों देश करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MSB एकेडमी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए आज शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। चाहे वो बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, करंट अफेयर का रोल बहुत ही उपयोगी है।